हेलो दोस्तों, ऑनलाइन एसएससी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024, यूपी एसआई, बिहार पुलिस, साथ ही साथ दोस्तों रेलवे एलपी टेक्नीशियन आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये रीजनिंग क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 14वां है जिसे बहुत ही शार्ट ट्रिक से सॉल्व करने के लिए समझाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखेंगे कि प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है जिसे हमको ज्ञात करना है कि इसके स्थान पर कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी। ठीक, दूसरी बात दोस्तों कि ये एसएससी मल्टीटास्किंग एग्जाम 2014 और एसएससी ग्रेजुएट लेवल टायर 1 एग्जाम 2014 में पूछा जा चुका है। मतलब ये दोस्तों ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके लिए दोस्तों ये आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। चलिए हम देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया दोस्तों कि इसके स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएंगी। दोस्तों दूसरी बात ये है कि इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया दोस्तों इसको किस तरफ से सॉल्व करने पे हमारे ये आंसर जो यहाँ पे वो जल्दी आ सकता है। तो दोस्तों देखिए क्या करना होता है जब भी इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन दिया हो तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बड़ी संख्याएं किधर है। दोस्तों बड़ी संख्याएं किधर है, तो बड़ी संख्या दोस्तों इधर है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इधर छोटी संख्या, इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी करना होगा दोस्तों वो छोटी संख्याओं को सॉल्व करके बड़ी संख्या है दोस्तों बड़ी जल्दी से लाया जा सकता है। ठीक, और दूसरी बात दोस्तों कि हम बड़ी संख्याओं की तरफ सॉल्व क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा संभावना आता है क्वेश्चन कि इसी तरफ से सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन दोस्तों इस तरफ से सॉल्व करने से कितना आता है। अब अगर हम क्या करें, यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 दिया हुआ है और यहाँ पे 8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4 और 8, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमको 20 लाना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन को इधर से हमको सॉल्व करना है। तो अगर इस क्वेश्चन में हम ये करें कि यहाँ पे जो 8 है दोस्तों इस 8 को 2 से गुणा कर दें, 8 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। और यहाँ पे जो 4 है दोस्तों इसको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो इस 16 में हम 4 को ऐड कर देंगे तो 16 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना, 20, जो कि दोस्तों देखिए यहाँ पे इस तीसरे वाले कॉलम में 20 दिया हुआ है। इधर से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। क्या किए, इस 8 को दोस्तों 2 से गुणा किए हैं तो 16 प्राप्त हो गया। फिर यहाँ पे पहले कॉलम वाले 4 को उसमें जोड़ दिए हैं तो हमारा 20 प्राप्त हो गया। अब देखते हैं यही मैटर हमारा दूसरी वाली लाइन में लगता है कि नहीं। क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो 3 है दोस्तों इसको 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। फिर प्लस लगा के इस पहले वाले कॉलम में जो दोस्तों यहाँ पे 9 दिए इसको ऐड कर लेंगे तो 9 और 6 दोस्तों ये दोनों जोड़ेंगे तो 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जो कि दोस्तों देखिए यहाँ पे 15 दिया हुआ है। ठीक, उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, इस 6 को भी हम 2 से गुणा करेंगे तो 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और इस 6 को क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इस 6 में यहाँ पे 12 में 6 को प्लस कर देते हैं तो 12 6 कितना आ जाएगा दोस्तों 18, जो कि हमारा इस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे 18 आएगा। लेकिन देखेंगे क्वेश्चन आंसर जो है दोस्तों आंसर में 18 दिया है कि नहीं। तो ऑप्शन बी को देखिए यहाँ पे 18 दिया है, जो कि यही ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भरा जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। हम दोस्तों बताएं ये सभी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, जिससे दोस्तों ये सभी प्रश्न आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए पहला दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न भी कह रहा है कि दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी एफसीआई एग्जाम 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो चलिए अब देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिया दोस्तों 6 दिया हुआ है, उसके बाद 11 दिया हुआ है, उसके बाद 21 26 36, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया है जिसके स्थान पर हमको देखना है कि कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी। जो कि 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इसमें से कोई एक ऑप्शन जो इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे भरा जाएगा। हम देखेंगे कि वो किस श्रेणी में किस क्रम में लिख रहा है कि वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जा रहा है और उसके स्थान पर कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी। तो इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, देखेंगे दोस्तों यहाँ पे जो 6 है इस 6 में क्या करेंगे, अगर इस 6 में अगर हम +5 कर दें, 6 में 5 जोड़ देंगे तो हमको ये वाला अगला संख्या 11 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 5 11 होता है। अब इस 11 में क्या करना है, प्लस हम 10 जोड़ देंगे। इस 11 में प्लस 10 करेंगे तो 11 में 10 जोड़ेंगे तो हमारा 11 10 21 होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पे 21 हमको प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, फिर इस 21 में हमको क्या करना है, +5 ऐड करना है। क्या करना है, +5। तो जब 11 में प्लस 21 में +5 ऐड करेंगे तो हमारा ये वाला संख्या 26 प्राप्त हो गया। कितना, 26। अब इस 26 में क्या करेंगे, फिर हमको क्या करना है, प्लस अगर हम 10 जोड़ दें, 26 में 10 जोड़ दें तो हमारा ये 36 प्राप्त होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कैसे सॉल्व किया। पहले में क्या दोस्तों, पहले वाला जो अंक 6 है इसमें +5 किया, फिर तो हमारा दूसरा अंक 11 प्राप्त हो गया। फिर उस दूसरे अंक 11 में +10 किया हुआ है तो हमारा दोस्तों यहाँ पे 21 प्राप्त हो गया। फिर इस 21 में 5 जोड़ा है तो उसके अगला संख्या 26 प्राप्त हो गया। फिर दोस्तों उसके उस 26 में क्या किया, +10 किया तो अगला संख्या 36 प्राप्त हो गया। अब नीचे देखिए, पहले 5 ऐड कर रहा है, फिर 10 ऐड कर रहा है, फिर 5 ऐड कर रहा है, फिर 10 ऐड कर रहा है, फिर अगला संख्या क्या आ जाएगा, +5
ऐड करने के लिए आ जाएगा। ठीक, देखिए पहले 5 फिर 10 फिर 5 फिर 10 फिर 5 आएगा। तब इस 5 में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो 36 है, इस 36 में हमको क्या करना है, +5 ऐड करेंगे। तो 36 और 5 दोस्तों कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन मार्क के जवाब पे आएगा। क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क के जवाब पे 41 आएगा। फिर इस 41 में जब यहाँ पे दूसरा जब इसका क्रम आएगा तो इसमें +10 करना होगा। कितना, +10। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 51, 41 में 10 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन मार्क जहाँ पे हमारा क्या है 41, तो देखेंगे किस ऑप्शन में 41 दिया है, तो ऑप्शन सी को देखिए, यहाँ पे 41 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि अभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। ये देखिए एसएससी ग्रेजुएट लेवल टायर 1 एग्जाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है। जितने भी प्रश्न लेकर आए दोस्तों, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है, जिससे आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए प्रश्न पढ़ेंगे। कह रहा है कि यदि कैजुअल CASUAL को CSACLAU को कोड में लिखा जाता है, मतलब यहाँ पे जो कैजुअल है इसका कोड दोस्तों ये लिखा है, तो कह रहा है तो MATRIC मैट्रिक का कोड क्या होगा। ठीक, तो देखिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करना है, हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जो कैजुअल लिखा है इसका कोड, इसको किस प्रकार से कोडित करने के बाद ये कोड हमको लिखा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे A, उसके बाद S, उसके बाद U, उसके बाद यहाँ पे A और L लिख लेते हैं, और उसके नीचे इसको लिखकर तब समझाते हैं कि उसका कोड कैसे लिखा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दोस्तों यस, उसके बाद A, उसके बाद C, उसके बाद L, उसके बाद A और यहाँ पे U लिख लेते हैं। अब इसमें किया ये है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो A है दोस्तों इसको जस्ट सामने सामने A को लिख दिया है, यहाँ पे भी जो A है दोस्तों इसको सामने सामने लिख लिया है, लेकिन यहाँ पे जो C है इसको क्रॉस करके इधर कर दिया है, फिर यहाँ पे S को क्रॉस करके इधर कर दिया है, उसी प्रकार U को क्रॉस करके यहाँ पे किया है और L को क्रॉस करके यहाँ पे लिखा है। ठीक, देख रहे हैं दोस्तों, तो हम उसी प्रकार इसको मैट्रिक को दोस्तों कोडित करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले M, उसके बाद A, उसके बाद T, उसके बाद R, उसके बाद I और यहाँ पे C लिख लेते हैं। अब इसको करना ये है, हम ऐसे क्रॉस कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे क्रॉस कर देंगे तो हमारा दोस्तों आंसर जो होगा वो आ जाएगा। अब देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे T है तो T यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा T, फिर यहाँ पे A है तो यहाँ पे हो जाएगा A, फिर यहाँ पे M है तो यहाँ पे हो जाएगा M। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे C का यहाँ पे आया है तो यहाँ पे हो जाएगा C, I का जब जस्ट सामने होगा तो यहाँ पे हो जाएगा I, और R का दोस्तों लास्ट में जा रहा है तो हमारा हो जाएगा R यहाँ पे। ठीक, तो हमारा कोड क्या मिल रहा है, जो मैट्रिक का कोड है वो मिल रहा है TAM, उसके बाद CIR। ठीक, तो ऑप्शन सी में देखेंगे दोस्तों तो सेम वही मिल रहा है TAMCIR, जो कि ऑप्शन सी है दोस्तों, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। जो मैट्रिक का कोड होगा क्या होगा, यहाँ पे TAMCIR हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, ये दिशा की क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रेलवे बोर्ड एग्जाम पटना 2014 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे रेलवे बोर्ड एग्जाम पटना 2014, जो कि दोस्तों आपके आने वाली दोस्तों 5000 से अधिक जो लोको पायलट की वैकेंसी आई है उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों टेक्नीशियन की भी जो वैकेंसी है वो बढ़ने वाली है, और ALP की भी वैकेंसी है जो वो बढ़ने वाली है, जिसके लिए दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा मुंह पूरब की ओर है, मैं घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमता हूँ और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 145 डिग्री घूमता हूँ, मेरा मुख अब किस दिशा की ओर है। ठीक, तो देखिए इसको क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको ये देखना होता है कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किस दिशा की तरफ होता है। देखिए यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं, और इस साइड जो होता है दोस्तों ये क्या होता है, पूरब दिशा होता है, इधर जो होता है वो पश्चिम दिशा होता है, और ऊपर की तरफ उत्तर दिशा और नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होता है। ठीक, अब दोस्तों इसके कोने में जो ये वाला बनेगा ये क्या बनेगा, उत्तर और पूरब दिशा हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों इधर जो होगा वो क्या हो जाएगा, पश्चिम और दक्षिण दिशा हो जाएगा। इधर जो होगा दोस्तों उत्तर दक्षिण दिशा हो जाएगा, और यहाँ पे पूरब और उत्तर दक्षिण हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि मेरा मुंह पूर्व की ओर है, मैं घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमता हूँ, मेरा मुंह पूरब दिशा किधर दोस्तों, इधर है, तो हम पहले पूरब दिशा की ओर घूमेंगे। देखिए मेरा मुंह पूरब दिशा की ओर है। ठीक, इस तरफ है। ठीक, अब कह रहा है यहाँ पे एक तो बीच में खींच लेते हैं, अब समझाते हैं। देखिए मान लीजिए इसका मुंह किधर है, पूरब दिशा में, यहाँ पे इसका मुंह है। अब कह रहा है कि मैं घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमता हूँ। देखिए घड़ी जो दोस्तों इस दिशा में घूमता है। ठीक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना डिग्री घुमा, ये घुमा 100 डिग्री घुमा। अब कह रहा है और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में, अब घड़ी के विपरीत दिशा मतलब कि घड़ी की इस दिशा में कितना डिग्री, 145 डिग्री घूमता है। ठीक, देखिए 145 डिग्री का मतलब दोस्तों यहाँ से फिर यहाँ पे एक जाएगा 100 डिग्री, और फिर यहाँ से जाएगा कितना, यहाँ से 45 डिग्री,
मतलब यहाँ से 45 डिग्री होगा, तभी तो यहाँ से पहले 100 डिग्री आया, फिर 145 डिग्री वापस गया, तो यहाँ पे 100, यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 डिग्री हो जाएगा, फिर यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो कह रहे हैं मेरा मुख अब किस दिशा में है। ठीक, मेरा मुख अब किस दिशा, मतलब वो यहाँ पे है। सो दोस्तों यहाँ तक 45 डिग्री नहीं होगा, बस यहाँ तक होगा। 1 मिनट दोबारा समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पे खाँच देते हैं। कह रहा है कि पहले वो 100 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में कितना घुमा, 145 डिग्री। यहाँ पे 145 डिग्री, ये वाला जो होगा दोस्तों 145 डिग्री हो जाएगा। अब पूछ रहा है मेरा मुंह अब किस दिशा की ओर है, तो यहाँ पे जो ये दिशा पड़ेगा दोस्तों, ये किधर पड़ेगा, तो ये पड़ेगा इधर पड़ेगा, बता देते हैं। यहाँ पे पूरब है दोस्तों और यहाँ पे उत्तर है, तो यहाँ ये दिशा जो होगा ये होगा उत्तर और पूरब दिशा हो जाएगा। कौन सा दिशा, उत्तर और पूरब दिशा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, उत्तर और पूरब दिशा, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पे भी देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और हमको ज्ञात करना है कि इसके स्थान पर कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी। यह भी क्वेश्चन दोस्तों एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। अब देखिए हम दोस्तों आपको बताएं, सबसे पहले देखते हैं कि बड़ी संख्या किधर है। बड़ी संख्या को देखने का मतलब ये होता है कि उधर संख्याएं जल्द सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि जो छोटी संख्या होती है उन दोनों को आपस में जोड़ घटाना गुणा भाग करके दोस्तों हम बड़ी संख्याओं को ला सकते हैं। ठीक, तो उसी मेथड पे हम दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया, क्वेश्चन मार्क। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इधर से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इधर से। अब देखेंगे कि यहाँ पे बड़ी संख्या है, यहाँ पे 106 किस मेथड से आ सकता है, कितना, 106 लाना है हमको। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे 64 है, कितना, ये 64 है, ये 64 उसी तरह रन देते हैं, बीच में प्लस लगा देते हैं, और यहाँ पे जो 14 है दोस्तों इसको 3 से गुणा कर देते हैं। 14 को 14 28 14 42, तो कितना आ जाए, 14 28, 14 दूना 28, 14 तिया होता है दोस्तों 42। यहाँ पे 42 लिख लेते हैं, कितना, 42। यहाँ पे देखिए पहले 64 को लिखे हैं, उसके बाद 14 में 3 से गुणा कर दिए हैं, तो 14 तिया 42 होता है, यहाँ पे लिखे। अब तीनों दोनों को आपस में जोड़ देखिए, 4 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। ठीक, उसी बार 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 106 प्राप्त हो गया, कितना, 106। क्या किया है, इस 64 को दोस्तों ऐसा ही लिखे हैं और इस 14 में 3 से गुणा किए तो 42 आया, और दोनों को आपस में जोड़ लिए हैं तो हमारा 106 प्राप्त हो गया, जो कि देखिए यहाँ पे 106 दिया हुआ है। ठीक, अब देखेंगे यही मेथड दोस्तों इस दूसरे वाले लाइन में लगता है कि नहीं। सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे 62 को दोस्तों यहाँ पे ऐड कर लेंगे, यहाँ प्लस लगा देते हैं। अब इस 12 में फिर 3 से गुणा करेंगे, तो 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 यही हो जाएगा 36, और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। देखिए 6 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमारा 98 मिल गया। तो देखेंगे यहाँ पे दोस्तों 98 मिल गया। ठीक, तो हम देख रहे हैं पहला वाला लाइन और दूसरे वाला लाइन इस मेथड से सॉल्व किए हैं तो सॉल्व हो गया है। ठीक, पहले वाले में 106 प्राप्त हो गया, फिर दूसरे वाले में 98 प्राप्त हो गया। अब यही मेथड हम तीसरे वाले लाइन में लगाएंगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे वो संख्या को लाकर भरेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 45 को लिख लेना है, यहाँ पे 45 को लिख लेंगे, बीच में प्लस लगा देंगे। अब देखिए अब करना ये है कि यहाँ पे दोस्तों 13 रखेंगे अपने मन से, 13 गुणे 3, 13 को 3 से गुणा करेंगे, 13 13 13 तिया 39, कितना, 13 तिया 39 लिखेंगे, यहाँ पे 3 तिया 39 हो जाएगा। अब सभी को आपस में जोड़िए, 9 और 5 जोड़ेंगे तो 14, 14 हो जाएगा 4, हासिल 1 बचेगा, और 4 और 3 7, और 7 1 हो जाएगा दोस्तों 8, हासिल जो होगा वो उसको जोड़ लेंगे एक, तो हो जाएगा 8, मतलब कि 84 मिल गया। तो देखिए यहाँ पे 84 दिया हुआ। अब देखेंगे कि हमारा आंसर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन मार्क जहाँ पे हम क्या लिखे हैं दोस्तों, 13 लिखे हैं। ठीक, और 3 तो दोस्तों सभी में गुणा किया अपने मन से, तो 3 को छोड़ देना है, लेकिन हम क्वेश्चन मार्क जहाँ पे 13 रखे हैं, तो हमारा आंसर जो होगा दोस्तों हो जाएगा 13। तो देखेंगे ऑप्शन ए में 13 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये सभी प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।